चुनाव का वक्त है तो मैं कुछ चुनावी सवाल, राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा इस विकास के मामले पर। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या महायुति के बीच सब ठीक चल रहा है दादा? क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं, जैसे कल वो खोत साहब का बयान आया शरद पवार साहब को लेकर, बीजेपी के नेता का, जिसको आपने बाकायदा ट्वीट कर वो उनकी पार्टी अलग है। बीजेपी के, हमारी महायुति के जो भी घटक पक्ष है, जो भी साथी है, उसमें से एक वो है। तो उस मंच पे देवेंद्र फडणवीस साहब भी बैठे थे जब उन्होंने शरद पवार साहब की बहुत गंदे तरीके से उनकी व्याख्या की। आपने उसकी आलोचना की, आपने ट्वीट करके बाकायदा कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं। ये क्यों है ऐसा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के अंदर नहीं चाहते हैं कि अजीत पवार साहब या उनकी पार्टी गठबंधन के साथ रहे, और ऐसा आपकी तरफ से भी दिखाई देता है। नवाब मलिक को आपने टिकट दे दिया, बीजेपी नहीं चाहती थी। नवाब मलिक के बारे में बीजेपी ने एलिगेशन किया, आरोप किया, वो आरोप सिद्ध अभी तक नहीं हुए। सुमित जी, मैंने आज आपके ऊपर कोई आरोप लगवाए और वो आरोप सिद्ध नहीं हुए तो आपको उसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ेगी? आरोप सिद्ध होने के बाद हमने कुछ गलतियां की तो बोलना, लेकिन बहुत आज तक अपने देश स्वतंत्र होने के बाद बहुत से पॉलिटिशियन लोगों के ऊपर आरोप लगवाए गए, कोई सिद्ध हुए, वो साइड ट्रैक हुए, लेकिन कोई सिद्ध नहीं हुए। वो बार बार वहाँ फिर पोस्ट पे बैठे, चीफ मिनिस्टर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, ये आपने देखा है ना। कल आपने प्रचार भी किया नवाब मलिक जी के लिए, उनकी अरे मेरा कैंडिडेट है, मैं प्रचार के लिए जाने, और वहाँ तो महायुति का कैंडिडेट भी है, शिवसेना का कैंडिडेट भी है। 288 में 5 जगह ऐसा हुआ है। 5 जगह इतनी पार्टियां एक होके लड़ रही है। हमारे यहाँ हुआ है, वैसे महाविकास आघाड़ी में भी हुआ है। आपको लगता है नवाब मलिक को एक्सेप्ट करेगी बीजेपी? क्योंकि बहुत खुलकर देवेंद्र साहब, आशीष शेलार साहब बोल चुके हैं। उनका जो कहना है, उनको जो ठीक लगता है वो बोल देते हैं। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक किसी के दोषी ठहरना वो गलत है, ये मेरा कहना है। आरोप सिद्ध हो जाएगा तो नवाब मलिक को आप पार्टी से निकाल देंगे? आरोप सिद्ध होने वाले ही नहीं। नवाब मलिक को मैं 35 साल पहचानता हूँ। वो कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम का आदमी है वो। बहुत लोगों के सामने, बहुत सेलिब्रिटीज के साथ ऐसे आरोप हुए हैं। सुमित जी, आपको लगता है महायुति में सब ठीक रहेगा 23 नवंबर के बाद? ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं अजीत दादा पवार को बीजेपी छोड़कर किसी और को पकड़ना चाहेगी? बिल्कुल नहीं होगा। आप जाएंगे उस तरफ? बिल्कुल नहीं, महाअघाड़ी की तरफ? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर वापिस क्यों नहीं पूछते? मैंने कहा हाँ मैं जाने वाला, मैं नहीं होगा। महायुति आएगी और सरकार चलाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया का है, वो हमें मदद करेगा।